पनही समझते हैं क्या होती पनही है? पनही मतलब चप्पल, जूता चप्पल, वो एक ही बात है। ये उन लोगों के लिए नहीं जो वृंदावन आकर के वापस जाते हैं, उन लोगों के नहीं, वो ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं, बोले जो वृंदावन से विलग अन्य सुखों में जिनकी रुचि है। कई लोग बोले सांस में सांस आई, हम तो कल घर जाने की सोच रहे थे। वृंदावन सुख के विपरीत अन्य सुखों में जिनकी रुचि है, उनके लिए कह रहे हैं। पनही मतलब चप्पल। एक बार की एक घटना है, वह सुनानी तो नहीं चाहिए मंच से, एक घटना सुना रहे हैं। जब हम कथा नहीं करते थे तो एक बार पिताजी के साथ अमेरिका गए, तो वहां एक जगह कथा हुई पिताजी की। तो वहां हमारे साथ एक ब्रजवासी वाद्य बजाने वाले भी थे। तो जिनके यहां हम रुके थे, उन्होंने इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया महाराज, क्या बताएं। अब विदेशी लोग, उनने 7 दिन की रोटी एक ही दिन में बना दी और सब फ्रिज में रख दें। हमसे बोले यहीं से निकालो, गरम करो, खा जाओ। अब तो बढ़िया हो गया, वहां पर भी अब भी वैष्णव बहुत सारे हो गए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह अब इतनी दिक्कत नहीं होती। बहुत पहले की बात बता रहे हैं, 2015 में हमने कथा करना शुरू किया, उससे भी करीब 5-6 साल पहले की बात। तो पहले दिन ही हम लोग पहुंचे तो रोटी महाराज माइक्रोवेव में गर्म कर करके आ रही थी, और रोटी भी कैसे, सब्जी अलग नहीं थी, रोटी के बीच में ही सब्जी थी, रोल बना करके वही परोस रहे थे। तो अब वो गर्म कर करके दे में, हम लोग कहीं और से कथा करके वहीं अमेरिका में से कहीं से आए थे। अब जैसे पहुंचे महाराज, वो गर्म कर करके दे, तो पहले तो खाए तो बड़ा अजीब सा स्वाद लगा। फिर वो बोल के गए, बोले अब हम कल से तो हम लोग वयोवृद्ध हैं, आप खुद ही इसमें गर्म कर करके पा लेना। दूध भी लाते तो उसमें पानी भर के धर देते, वो ज्यादा दूध नहीं पी जाएं। रात में हम लोग सोने जाते, एसी बंद कर देते, और पसीना में नहा रहे हैं भैया, वहां पर पंखे होते नहीं, एसी होता है। इतने परेशान कर दे, और भी बहुत कुछ हुआ, सब थोड़ी बताएंगे। वहां पे क्या होता है कि अंदर ही गीजर होते हैं, वहां ठंडे पानी से तो नहाने का कोई 12 महीना गर्म से ही नहाओ, ठंड रहता है थोड़ी सी। गीजर बंद कर देते, बेचारे नहाते नहाते चिल्ड पानी आता, ठिठर जाते। तो हम और पिताजी तो ठीक थे, पिताजी की तो हम लोग सेवा करते थे, व्यवस्था कर दी थी बढ़िया। और शहर का नाम लूंगा तो वो पहचान जाएंगे, इसलिए मैं शहर का नाम भी नहीं बता रहा। तो वो तबला वाले जो भैया गए थे हमारे संग ब्रजवासी, वो बड़े परेशान हो गए। अंतिम दिन क्या हुआ, सबका सम्मान किया जा रहा था, व्यास जी का किया, हम पिताजी के संग गाने पे गए थे तो हम कोरस वाले, हमारा भी सम्मान हुआ। और सबको सम्मान के बाद 2 शब्द बोलने माइक पे, पिताजी भी बोले, पिताजी तो बोल ही रहे थे, कथा कर रहे थे, हमको हमारा सम्मान, हमने भी मैं बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बुलाया, सब बहुत बढ़िया रहा, ये बोले जाना तो है ही। जब आई उनकी बारी तो वो मंच पे आए, फिर उनका सम्मान हो गया। तो बोले, जो जिनके यहाँ रुके थे उनका नाम लेके बोले, आपको तो हम चाहेंगे कि आप वृंदावन आओ। तो वो नीचे से बोले, वृंदावन में हमको संतों से मिलवाओ, हाँ सबकी पनहियां खपवाएंगे तुमको। तो जैसे अभी आपने ताली बजाई, ऐसे सबने ताली बजाई, वाह वाह, इनको पनहियां मिलेंगी। अब हम और पिताजी तो एक दूसरे को देखें, तो वो उनसे उन्होंने ही बोला, पनैया का मतलब जानते? बोले नहीं नहीं नहीं, बोल पनैया रोटी होती है, एक विचित्र प्रकार की रोटी। आपको बोले 2-2 दिलवाना, 2-2। बोला हाँ 2-2 ही दिलवाएंगे तुमको। तो ऐसी अद्भुत लीला। तो श्री व्यास जी कह रहे, व्यास जो वृंदावन तज भटकत, तासिर पनही ठोक। बोले वृंदावन छोड़ के अन्य जगह सुख की कामना कर रहा है, सुख खोज रहा है, बाकी सिर पे तो पनही पड़नी चाहिए। अरे वृंदावन मिल गो, वृंदावन यदि एक बार भी प्रिय लग गया हो, हमारे राधा रमन जी ने